जय गुरुदेव मेरे प्यारे साथियों, इंदिरा रावत राजस्थान अजमेर से। कहो साथियों कैसे हो? ईश्वर की दया से अच्छे ही होंगे। प्यारे साथियों, आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ जो कि हमारे गुरु महाराज ने हमें बताई है। तो प्यारे साथियों, अपन लोग जब भी कोई भी इंसान खाना खाने बैठता है तो उसके अंदर ईश्वर को जरूर याद करना चाहिए कि अपन को जो भी खाना हम खा रहे हैं वो पहले ईश्वर को अर्पण करना चाहिए और हाथ जोड़ के हमें ईश्वर को मन में उनको प्रार्थना करके उनको बोलना चाहिए कि आप भी ये भोग लगाइए और फिर हमें भी ये भोजन दीजिए और इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस प्रकार मेरे प्यारे साथियों, अगर हमने जो भी खाना बनाया है अगर हम ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है मेरे प्यारे साथियों। और जो शरीर के अंदर जो कुछ भी हम प्रतिक्रियाएं करते हैं तो वो जो खाना खाते हैं और उससे जो एनर्जी हमें मिलती है, उस रस से जो हमें एनर्जी प्राप्त होती है, उसी से हम सारे क्रियाकलाप करते हैं। अगर ईश्वर को अगर भोजन अपन अर्पण करने के बाद में अगर अपन अर्पण खाएंगे तो वो भोजन खाएंगे तो वो प्रसाद बन जाएगा और शरीर के अंदर जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती है उस बीमारियों से हम बच सकते हैं। बशर्ते अगर अपन कुछ भी खाएं दिन भर में या कभी भी कुछ भी, मेरा तो कहना यहाँ तक है कि अगर मुंह के अंदर अपन कुछ भी चीज रखते हैं तो जो भी अपने किसी भी इष्ट देवता को मानते हो उस इष्ट देवता को एक बार जरूर याद कर लीजिए। तो अगर उससे कोई एक कारण भी बनता होगा ना तो वो कारण गलत होगा तो वो बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। और हमें ये नियम बना लेना चाहिए कि हम मुंह के अंदर कुछ भी खा रहे हैं या कुछ भी पी रहे हैं तो एक बार अपने इष्ट देवता को जरूर अर्पित कर दीजिए या फिर एक बार अपने इष्ट देवता को याद कर लेने से वो प्रसाद बन जाता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। क्योंकि हम लोग गुरु को मानते हैं तो हम जो भी चीज़ खाते हैं या जो भी चीज़ मुंह में रखते हैं तो हम पहले जय गुरुदेव बोलते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी कंडीशन हो। क्योंकि इसके अंदर जैसे कि मीराबाई है, मीराबाई कुछ भी खाती थी तो पहले गुरु का नाम लेती थी, गुरु को अर्पण करती थी। तो जब वो जहर खा रही थी, उसको जहर खाने को दिया गया था तो मीराबाई को तो अपनी आत्मशक्ति से पता पड़ गया था कि इसके अंदर जहर है, लेकिन वो है ना अपने गुरु महाराज जी को वो अर्पण नहीं कर पाई क्योंकि उसको पता पड़ गया था कि इसके अंदर तो जहर है। तो उसको गुरु महाराज जी को अर्पण नहीं कर पाई और हमेशा हर पल वो गुरु को अर्पण करके ही सब कुछ खाती और पीती थी। लेकिन उस टाइम उसको पता पड़ गया था तो उसने गुरु को अर्पण नहीं किया था और उसने उस जहर को अपने मुंह में डाल लिया था। लेकिन गुरु तो कोई भी इष्ट देवता भी हो सकते हैं, गुरु जिसको अपन मानते हैं वो हर पल हमारी सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे ही उसने अपने मुख में जहर को डाला तो एकदम गुरु प्रकट हुआ और उसकी गले से नीचे उस जहर को जाने नहीं दिया और उसी को अमृत बना दिया था। तो जब गुरु ने मीराबाई से पूछा कि तू हर वक्त मुझे अपना भोजन अर्पण करती थी तो इस बार तूने मुझे भोजन अर्पण क्यों नहीं किया? तो मीराबाई ने बोला कि हे मेरे भगवान, मैं आपको जहर अर्पण कैसे कर सकती थी? ये होती है गुरु और शिष्य की भक्ति। उसको पता पड़ गया था कि इसमें जहर है तो वो खुद खाने को तैयार हो गई, लेकिन अपने गुरु को वो अर्पण नहीं किया था। गुरु ने बोला कि अगर तू मुझे एक बार अर्पण कर देती तो उस जहर का वैसे भी अमृत बन जाता। लेकिन मीराबाई की तो अपनी अलग भक्ति थी, वो जहर को कैसे गुरु को अर्पण कर सकती थी? तो ये होता है अर्पण करने का फल। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरा कहने का मतलब है कि कुछ भी अपन खाते हैं पीते हैं तो 1 सेकंड लगती है कि अपने इष्ट देव को याद करके अपने मुख में अन्न जल या कुछ भी खाते पीते हैं तो वो रखिए। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको ये बात कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरुदेव।